नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते के परिवर्तन का खास एपिसोड इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से। अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं और भारत और ब्रिटेन दोनों को मद्देनजर रखकर अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो एक दो पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है। और उसमें से एक बड़ा पहलू है भारतीय छात्र, भारतीय स्टूडेंट्स जो ब्रिटेन में पढ़ने आते हैं। दूसरा बड़ा पहलू एक और बहुत साफ नजर आता है, और ये पिछले कुछ दशकों की कहानी है, आज के दशकों में और इम्पोर्टेंट हुई है और अहमियत रखती है। वो जो लोग यहाँ पर रहकर या यहाँ आकर पढ़कर अलग अलग बड़े बड़े मकाम पर पहुंचे, और आज ये स्थिति है कि यहाँ की सरकार का वो हिस्सा है, यहाँ की संसद का वो हिस्सा है, यानी कि वो देश जिसने हम पर हुकूमत की थी उसकी सरकार का हिस्सा भारतीय मूल के लोग हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनका जन्म ब्रिटेन में ही हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका करियर भी वहीं पर बना, यानी कि वो अपने पूर्वजों के अलावा हर लिहाज से ब्रिटेन के ही हैं। उनका परिवार 60 के दशक में ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन आया था। ये वो समय है जहां अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में आंतरिक गड़बड़ी की वजह से कई भारतीय मूल के परिवार ब्रिटेन में आकर बसे और उनकी अगली पीढ़ियों ने इसे अपना देश बनाया, जो बात ऋषि सुनक पर भी लागू होती है। ऋषि सुनक के पिता चर्चित नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि NHS में डॉक्टर थे और मां की दवाई की दुकान थी, जहां पर खुद ऋषि ने अपनी मां के साथ काम किया। I grew up in Southampton. My overriding memory of childhood. मैं साउथहैम्पटन में पला बढ़ा। मुझे याद है कि मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत की। पिता डॉक्टर थे, लेकिन वो और पैसे कमाने के लिए शाम को दूसरे काम भी किया करते थे। जितना मुझे याद है, मेरे बचपन के हर दिन वो आधी रात के बाद ही घर आते थे। मेरी माँ ने एक फार्मेसी खोली थी जिसका नाम था सुनक फार्मेसी। हमारा जीवन उस बिजनेस के इर्द गिर्द चलता था। स्कूल के बाद मैं कस्टमर्स को डिलीवरी देने जाता था। मुझे याद है हर रविवार को पूरा परिवार कार में बैठकर दुकान की सफाई के लिए जाता था। ये सबको करना ही पड़ता है। It was a family business. That's just what you do. व्यापार यानी कि बिजनेस की तरफ उनका झुकाव पहले से ही था। राजनीति में आने से पहले उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर एक निवेश कंपनी बनाई और सिलिकॉन वैली अमेरिका से लेकर बेंगलुरु तक निवेश के क्षेत्र में इस कंपनी ने काम किया। बाद में उन्होंने इस तजुर्बे का इस्तेमाल किया छोटी ब्रिटिश कंपनी की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए। वो राजनीति और व्यापार दोनों तरीकों से वाकिफ है और बेहद अमीर हैं। संडे टाइम्स की 2022 की रिच लिस्ट में वो और उनकी पत्नी शुमार थे और उनके पैसों की हैसियत तकरीबन 7,000 करोड़ तक आकी गई थी। उनकी पत्नी अक्षता ऋषि से ज्यादा अमीर हैं। उनकी पत्नी इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की बेटी है और इन दोनों की मुलाकात कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। ऋषि ने MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड से की अमेरिका में और अर्थशास्त्र की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से। एक समय विवादों का भी रहा टैक्स मामलों को लेकर, लेकिन बाद में वो समाप्त हो गया और खासतौर पर कोविड के काल में ऋषि सुनक ने आर्थिक मैनेजमेंट किया और लोगों को बिजनेस और व्यापार तक पैसा पहुंचाया, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन में उनका नाम चमका। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. उनका राजनीतिक सफर 2015 में शुरू हुआ जब वो सांसद चुने गए रिचमंड यॉर्क से और वापस जीते 2017 और 2019 में। We will provide significant support to the British people. बड़ा बदलाव तब आया जब वो 24 जुलाई 2019 को चीफ सेक्रेटरी बने ट्रेजरी के और 13 फरवरी 2020 को चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बने और वित्तीय फैसलों को अंजाम देने की कुर्सी पर बैठे, जिसके बाद वो कोविड के समय आर्थिक फैसले लेने की वजह से आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पद के प्रबल दावेदार बने हैं। ऋषि सुनक का परिवार भारतीय मूल का है, लेकिन वो खुद ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ और वहीं से उनका करियर भी जुड़ा हुआ है, वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई भी जुड़ी हुई है। अगर वो प्रधानमंत्री अगले ब्रिटेन के बन जाते हैं तो वो ग्लोबल लीडर बनने के कगार पे हैं। लेकिन ऋषि सुनक की कहानी भी किसी और राजनेता की तरह
बेहद दिलचस्प है। खास बात यह है ऋषि सुनक को लेकर कि वो प्रोमिनेंस में, यानी कि लोगों के नजर में तब आए जब कोरोना काल आया, कोविड काल आया और उनके आर्थिक पैकेजेस ने सबकी मदद की ब्रिटेन में, चाहे वो कोई शख्सियत हो या कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, भले ही वो छोटे स्तर का हो। तो ऋषि सुनक की कहानी बहुत दिलचस्प है यहां तक पहुंचने की। ये सवाल अब ब्रिटेन से लेकर भारत तक बड़ा हो चुका है कि क्या ऋषि सुनक वाकई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। वो दावेदारी में आगे जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे आकलन भी उनके लिए आने लगे हैं। राजनीति में जब ऐसे हालात सामने आते हैं तो पुराने दोस्त और साथी भी कभी-कभी प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। ऋषि सुनक के साथ ठीक यही हो रहा है। जिनके साथ उन्होंने काम किया और अब वो इस प्रधानमंत्री पद के दौड़ में है, तो वही लोग उनके प्रतिद्वंदी हैं। जैसे उनके साथ रहे व्यापार के मंत्री पेनी मॉर्डन और विदेश सचिव लिज ट्रस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बोरिस जॉनसन, जिनके साथ खुद इतने करीब से ऋषि सुनक ने काम किया, वो ऋषि सुनक के खिलाफ है। अभी तक सांसदों के माध्यम से होने वाली वोटिंग के अलग अलग राउंड्स में ऋषि सुनक आगे बढ़े हुए हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसके हिसाब से सांसदों की वोटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सिर्फ आखिरी 2 उम्मीदवार नहीं बचते हैं। 120 सांसदों के समर्थन की बेहद जरूरत है किसी के भी लिए उन 2 आखिरी उम्मीदवारों तक पहुंचने के लिए। और इन सब के बाद आएगा सबसे अहम और आखिरी पड़ाव ऋषि सुनक के लिए, जहां 1,60,000 पार्टी के सदस्य तय करेंगे ऋषि सुनक या किसी और का भविष्य कि वो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं। अगर हम इस स्थिति से भविष्य की तरफ देखें तो भारत के रिश्ते और मजबूत होने का आकलन सामने आता है। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA की प्रक्रिया चालू है और इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रूप से बहुत कुछ बदलने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है कि इसके बाद 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार दुगना हो जाएगा। ब्रिटेन को भी ब्रेक्जिट के बाद इस तरह की जरूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। उम्मीद ये भी है कि FTA के बाद ये व्यापार का तौर तरीका ज्यादा पक्का और पारदर्शी हो जाएगा और अंततः रोजगार को तगड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए अगर ऋषि सुनक इस दौड़ को जीतते हैं तो बहुत कुछ उनके समय में ही बदलेगा। सांसदों का पूरी तरह समर्थन मिलने के बाद आखिरकार जो सबसे बड़ा इम्तिहान है ऋषि सुनक का, वो ये है कि उनकी पार्टी को अपना नेता उनको बनाना है। और ये बहुत 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 क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के मूल निवासियों की ये पार्टी है और जो मूल निवास का परिवार है ऋषि सुनक का, वो भारतीय है। तो देखना अंत में ये होगा कि पार्टी कहां तक जाकर ऋषि सुनक को अपना नेता मानती है, अपना नेता एक्सेप्ट करती है, जिसकी बदौलत, जिसके स्वरूप वो अंततः प्रधानमंत्री बन पाएंगे ब्रिटेन के। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने का सबसे प्रबल दावेदार ऋषि सुनक और लिज ट्रस चुनाव के अंतिम पड़ाव में 6 कंजर्वेटिव सांसदों को हराकर टॉप 2 में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत से PM बनता है तो यह नहीं देखना चाहिए कि उसका रंग क्या है। 60 के दशक में से उनका परिवार भारत से बाहर है। उनके माता पिता ईस्ट अफ्रीका के सिटीजन रहे हैं। ऋषि जी की पैदाइश, परवरिश एवं पढ़ाई ब्रिटेन में हुई है। सिर्फ रंग, नाम या धर्म से जोड़कर उसे भारतीय कहा जाए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के पद के लिए एक अश्वेत चेहरा
सशक्त उम्मीदवार बना है, जिसे आज हजारों लाखों अंग्रेजों का समर्थन मिल रहा है। वे उनकी शख्सियत पे, उनकी काबिलियत पे, उनके वित्त मंत्री पद में, कोविड काल में ब्रिटेन के चांसलर के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से हर नागरिक को और स्मॉल बिजनेसेस को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी है, पूरा देश ऋषि का प्रशंसक बन गया है। सो मे द बेस्ट कैंडिडेट विन द रेस फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। पूरी दुनिया में यह बहस हो चुकी है कि ब्रिटेन की तस्वीर आर्थिक तौर पर बदली हुई है ब्रेग्जिट के बाद, और ब्रेग्जिट एक ऐतिहासिक फैसला था जहां तक ब्रिटेन का सवाल है। आर्थिक विषयों का असर बोरिस जॉनसन पर भी साफ नजर आया। ऋषि सुनक उनके साथ थे, उनको आर्थिक मसलों का जानकार माना जाता है और ये उनका कड़ा इम्तिहान होगा अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, ये भी बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ब्रिटेन आज चाहेगा कि आने वाले भविष्य को देखते हुए भारत से व्यापार और आर्थिक रिश्ते और मजबूत हों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन को भारत जैसे साथियों की और जरूरत होगी। 6 मई 2022 को एक कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, सरकारी तरीका, कोई दिक्कत नहीं, जिसको एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच बनाना है। और अगर ये कारगर साबित होता है तो व्यापार, वीजा, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो सकती हैं इससे, और रुपए पर भी असर पड़ेगा, दोनों साइड की करेंसीज पर असर पड़ेगा। दिवाली के आसपास इसकी घोषणा करने की उम्मीद की जा रही है। ब्रिटेन में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय जो व्यवसाय, शिक्षा दोनों से जुड़ा है, इस FTA को आप कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, या ये कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा? सर, ये इस समय ब्रिटेन की मजबूरी है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन यूरोप में अकेला पड़ चुका है और इस समय वो यहाँ से उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, भारत उसका एडवांटेज ले सकता है, भारत उसका एडवांटेज ले सकता है। इससे बेहतर ही समय हो नहीं सकता भारत के लिए, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी तरफ देख रहा है। अगर मैं एजुकेशन बिजनेस की ओर देखूं तो अब यूरोप के स्टूडेंट्स को वीजा लगने वाला है यूके में पढ़ाई के लिए, और उस वीजा के बाद यूके के विद्यार्थी शायद इतना ब्रिटेन ना आ पाए क्योंकि उनके यहाँ स्वयं फ्री एजुकेशन है। और लेकिन भारतीय विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक अवसर खुलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का, क्योंकि ब्रिटेन बिना अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के यहाँ के विश्वविद्यालय चल ही नहीं सकते। तो मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण बताया है, और इसलिए जो है ब्रिटेन इस समय भारत में बहुत मजबूती के साथ देख रहा है। और ब्रेक्सिट के बाद, कोविड के बाद जो हालात ब्रिटेन के इकोनॉमी के हैं, तो इसमें ये बिना विदेशी और दूसरे देशों की सहायता के आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस एपिसोड के अंत में कुछ खास बातें रखना जरूरी है जो भविष्य की तरफ देखती है, फॉरवर्ड लुकिंग है। उसमें से एक मैंने इसका जिक्र किया था अपने इस प्रोग्राम के जरिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसकी तैयारी हो सकती है, घोषणा हो सकती है दिवाली के आसपास, उससे बहुत कुछ बदलेगा। दूसरे जो कानूनों में ब्रेग्जिट के बाद बदलाव हो रहे हैं, उससे भारतीय छात्रों को और बाकी लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर दोनों देशों का रिश्ता आगे की तरफ देख रहा है परिवर्तन के साथ। इसीलिए ये भी जरूरी है कि जो भारत में हो रहा है उस पर भी सबकी नजर है और उसके हिसाब से भी घटनाओं की तरफ देखना बहुत जरूरी है। तो दोनों देशों के रिश्ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं परिवर्तन के रास्ते पर। ये एक दूरगामी असर मुझे जरूर यहाँ पर नजर आया। मैं अभिज्ञान प्रकाश, परिवर्तन के खास श्रृंखला में ऑक्सफोर्ड से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।